नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज चैनल और मैं रशीद रसिक आपका स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र प्रदेश के अंदर महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, इन्होंने तो कमाल कर दिया। लॉकडाउन के अंदर जो उन्होंने अपनी भूमिका इख्तियार की है वो काबिल तारीफ बन गई है। आज देश भर में उद्धव ठाकरे के कार्य की चर्चा हो रही है। जिस प्रकार से सभी धर्म मजहब के लोगों को समान रूप से मानते हुए अपनी भूमिका को अंजाम दे रहे हैं और केवल एक ही लक्ष्य रख रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोरोना वायरस को परास्त करके देशवासियों की जान की रक्षा करनी है। इस उद्देश्य को रखते हुए जो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लोगों के दिलों में उन्होंने जगह बना ली है। उद्धव ठाकरे का नाम इसलिए चर्चा का केंद्र बन रहा है क्योंकि दुनिया जानती है कि जिस प्रकार से शिवसेना के विचार थे, जिस प्रकार से शिवसेना विख्यात है समाज में, उसके विपरीत तो नहीं, उन्होंने दरअसल सही हिंदुत्व की परिभाषा बताते हुए समाज के सामने अपनी सही भूमिका को प्रदर्शित किया। किस प्रकार से एक हिंदू समाज का नेता समाज के उत्थान के लिए क्या कर सकता है, उद्धव ठाकरे उसका उदाहरण बन के जनता के सामने आए हैं। सच्चा हिंदू वही है जो सभी धर्म मजहब के लोगों को अपना समझते हुए संविधान की मूल भावनाओं को ध्यान में रखकर न्याय करे, लोगों को राहत पहुंचाने के लिए प्रयास करे और लोगों के सुख दुख में बिना कोई भेदभाव किए कुछ संघर्षरत हुए और उनके दुख सुख में शामिल हुए। उद्धव ठाकरे ने समय समय पर यह बात साबित की है। उद्धव ठाकरे इसलिए चर्चा का केंद्र बने हुए हैं कि जो एक नए दृष्टिकोण के तहत एक शिक्षित, समझदार व सच्चा नेता कैसा होता है, उद्धव ठाकरे ने अपनी भूमिका के द्वारा दर्शाने की कोशिश की है। इसका असर साफ देखा जा सकता है कि आज जो शिवसेना के विरोधी थे वो भी शिवसेना के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। कहते हैं कि इंसान की पहचान किसी के धर्म मजहब से नहीं होती है, उसकी सच्ची पहचान उसके कर्मों से होती है। उद्धव ठाकरे ने यह सिद्ध कर दिया कि कर्म यदि श्रेष्ठ है तो वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, वो धर्म मजहब अपने आप श्रेष्ठ हो जाता है। क्योंकि कर्म यदि गरीब, दबे कुचले और सभी लोगों को न्याय देने के लिए सही किया जाए तो निश्चित तौर पर सभी धर्म मजहब के लोग उसको चाहने लगते हैं, उसको सम्मान देने लगते हैं। कोरोना वायरस की भूमिका के ऊपर जो उद्धव ठाकरे ने भूमिका ली, जिस प्रकार से उन्होंने सभी को साथ में लेकर सभी का विश्वास जीतते हुए तीन पार्टियों को साथ में रखकर अघाड़ी के सभी नेताओं का विश्वास जीतकर जिस प्रकार से उन्होंने अपना रोल अदा किया है, युवा भी संतुष्ट हैं, वरिष्ठ भी संतुष्ट हैं और जो उनके आलोचक थे वो भी पूरी तरह संतुष्ट नजर आ रहे हैं। जब जब उनको जरूरत पड़ी कठोर निर्णय लेने की उन्होंने लिया। जब जब उनको यह बताने की जरूरत पड़ी कि सभी धर्म मजहब के लोगों के लिए मुख्यमंत्री होता है, ये उन्होंने दर्शाया। जो लोग इस हद को पार कर रहे थे उस पर भी कंट्रोल करने की कोशिश उसने अपने भूमिका के द्वारा की। एक तरीके यह कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे ऐतिहासिक पुरुष बनने के दिशा में अग्रसर हो चुके हैं। क्योंकि जिस तरह उन्होंने शुरुआत की है तो इसमें निश्चित तौर पर युवा और वरिष्ठ जो दृष्टिकोण होता है, एक अनुभव से सना हुआ व्यक्तित्व और एक युवा जो जज्बात, संकल्प और जोश के साथ होता है, वो दोनों ही नजर उद्धव ठाकरे में आ रहा है और इसका कहीं ना कहीं श्रेय आदित्य ठाकरे को भी जाता है। यहाँ यह हम कह सकते हैं कि शिवसेना के अधिकतर नेताओं में भी फर्क आया है। जो नजरिया उद्धव ठाकरे ने अपनाया उसी पर चलते हुए भी नजर आ रहे हैं। कुछ लोग इसी से जल भी रहे हैं किस दिशा में शिवसेना चलती थी और आज किस दिशा में चल रही है। दरअसल उद्धव ठाकरे की कामयाबी को वे पचा नहीं पा रहे हैं क्योंकि आज उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की राजनीति में जो आदर्श स्थापित किया है, जिसके लिए ये महाराष्ट्र पहचाना जाता है। साधु संतों ने जो महाराष्ट्र को संस्कृत किया है, उसी के पथ पर चलते हुए उद्धव ठाकरे ने अपनी भूमिका को निभाया और यही कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है, इसलिए वे आलोचना करने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। उनका लक्ष्य यही है कि जो सबको लेकर चलने की जो नीति उन्होंने तैयार की है वो उनको हजम नहीं हो रही है। आज उद्धव ठाकरे निश्चित तौर पर सभी के दिलों में अपनी जगह बना चुके हैं और किसी भी राजनेता के लिए यह बड़ी बात
हो सकती है। आज बड़े बड़े हिंदुस्तान में नेता हुए, लेकिन ऐसे बहुत ही कम नेता हुए जिन्होंने सचमुच में दिलों में जगह बनाई है। उसका कारण यही है कि हिंदुस्तान की राजनीति हमेशा ही धर्म मजहब के बीच में रही है, और धर्म का सबसे बड़ा ध्वज बुलंद करने वाले ने यह साबित कर दिया है दरअसल धर्म होता क्या है। धर्म वास्तव में लोगों की सेवा है, व्यवहार है, आचरण है, और उद्धव ठाकरे ने अपने व्यक्तित्व के द्वारा इसको दर्शा दिया है। और ऐसे हिंदुत्व को हर कोई गले लगाना चाहेगा और लगा रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के साथ बड़ी संख्या में अधिकतर सभी लोग कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए उत्साही नजर आ रहे हैं। जो लोग असंतुष्ट हैं, जिनकी खिचड़ी पक नहीं पा रही, जो अपनी दाल गला नहीं पा रहे हैं, आखिर उनको इस प्रकार की जलन इसीलिए हो रही है कि उन्होंने कोई अवसर छोड़ा ही नहीं। आज जो वो काम कर रहे हैं दरअसल देश को उसकी जरूरत है, और उद्धव ठाकरे उस भूमिका को पूर्णतः निभा रहे हैं। शिवसेना तो ऐसी थी, शिवसेना तो वैसे थी, आज शिवसेना को क्या हो कि बाला साहब ठाकरे ने हमेशा ही कहा है, मुझे हर वो व्यक्ति पसंद है, वो चाहे किसी भी विशेष समाज से ताल्लुकात रखता हो, जो देश भक्त है वो हमारा है, और जो देश विरोधी गतिविधियों में पाया जाता है, जो देश विरोधी बात करता है, जो खाता यहाँ की और बात किसी दूसरे देश की करता है, वो कभी हमारा हो नहीं सकता, ना है और ना होगा। उसी बात पर आज उद्धव ठाकरे भी अड़िग है और उनका भी यही मानना है। लेकिन आंखें खोलकर यदि वे लोगों को आईना दिखा रहे हैं तो लोग चेहरा देखने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने अपने कर्म के द्वारा सिद्ध किया है, जो सच्चा विशेष समूह का व्यक्ति है वो हमारा है, वो देश का है। ऐसों से हमारी नाराजगी बिल्कुल नहीं है, यही उनका कर्म बता रहा है। यदि कोई भी धर्म मजहब का व्यक्ति देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होगा तो एक समान सबको सजा दी जाएगी। इस प्रकार से उद्धव ठाकरे ने सच्चा नेता की परिभाषा को चरितार्थ करते हुए जो भूमिका इख्तियार की है, लोगों में चर्चा का केंद्र बना है, और देश विदेश में उनके नाम की चर्चा हो रही है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे के नाम से जुड़ा हुआ यह नाम उद्धव ठाकरे आज निश्चित तौर पर लोगों के दिलों में घर कर गया है। नेताओं को सोचने और समझने वाली बात है, आने वाले भारत के नेताओं में इनका नाम शुमार होने लगा है, और इसी बौखलाहट के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। कुछ लोगों को इनकी सक्रियता के कारण नींद हराम हो गई है, और इसलिए बेवजह के मुद्दों को तुल देकर वह अपना उल्लू सीधा साधने की कोशिश समय समय पर कर रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे हैं कि सत्य के पथ पर चलकर गीता और रामायण दोनों को फॉलो करते हुए अपनी भूमिका को बाकायदा अपनाकर लोगों के सामने अपने हिंदुत्व होने का प्रमाण दे रहे हैं, जिसको सभी लोग पसंद भी कर रहे हैं और सम्मानित भी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर नेता हो तो उद्धव ठाकरे जैसा हो। ऐसी मांग, ऐसी प्रतिक्रिया समाज में उन लोगों के द्वारा व्यक्त की जा रही है जो कभी इनके विरोधी हुआ करते थे। विरोधी अगर आपके पक्ष में आ जाए आपके कर्म को देखकर, तो क्या कहा जा सकता है ऐसे व्यक्तित्व के बारे में। हमारे द्वारा जो व्यक्त किया जा रहा है ये उसी की परिभाषा